किसान भाइयों नमस्कार। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि खेत में फसल बहुत अच्छी दिखाई देती है, पौधे हरे भरे होते हैं, लेकिन अचानक कुछ ही दिनों में पत्तियां मुड़ने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं और पौधे की बढ़तवार रुक जाती है। कई किसान समझते हैं कि यह किसी पोषक तत्व की कमी है, लेकिन असली कारण कुछ और होता है। दरअसल आपकी फसल पर हमला हो चुका होता है और वो होता है रस चूसने वाले कीटों का। ये कीट बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये इल्ली की तरह पत्ते नहीं खाते, ये पौधे के अंदर से उसका जीवन रस चूस लेते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कीट कई खतरनाक वायरस भी फैलाते हैं। अगर समय रहते इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरी फसल खराब हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रस चूसने वाले कीट कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान कैसे करें और उन्हें खत्म करने का जैविक और वैज्ञानिक तरीका क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे खतरनाक रस चूसने वाला कीट है सफ़ेद मक्खी। सबसे पहले बात करते हैं हम सफ़ेद मक्खी की। ये बहुत छोटे रंग के कीट होते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर बैठते हैं। जब आप पौधों को हिलाते हैं तो ये मक्खियाँ झुंड में उड़ने लगती हैं। ये कीट खासकर इन फसलों में ज़्यादा नुकसान करते हैं, कपास, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन, बैंगन। सफ़ेद मक्खी पौधों का रस चूसने के साथ साथ लीफ कर्ल वायरस भी छोड़ती है। दूसरा बहुत खतरनाक कीट है, वो है थ्रिप्स। यह बहुत छोटे छोटे होते हैं और अक्सर नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। ये पत्तों को चूस कर उनका रस पीते हैं। अगर आपके खेत में पत्तियाँ ऊपर की तरफ मुड़ने लगे या पत्ते चांदी जैसे चमकने लगे तो समझ जाइए कि थ्रिप्स का हमला हो चुका है। मिर्च और प्याज की फसल में यह कीट बहुत खतरनाक नुकसान करते हैं। तीसरा है हरा तेला। हरा तेला हल्के रंग का छोटा कीट होता है। यह पत्तों के नीचे चलता है और रस चूसता है। इसके हमले से पत्तियां किनारे से पीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे सूखने लगती हैं। कपास और भिंडी में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। चौथा है महुआ, एफिड। महुए छोटे छोटे कीट होते हैं जो झुंड बनाकर पौधों पर चिपक जाते हैं। ये पौधों का रस चूसते हैं और एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जिस पर बाद में काली फंगस लग जाती है। इससे पौधों की बढ़तवार रुक जाती है। पांचवा है मिलीबग। मिलीबग बहुत जिद्दी कीट होता है। ये सफ़ेद रुई जैसा दिखाई देता है। इसके शरीर के ऊपर एक मोम की परत होती है जिसके कारण साधारण दवाइयाँ इन पर असर नहीं करती। पपीता और कपास में यह बहुत नुकसान करता है। अब सबसे पहले बचाव कैसे करें? किसान भाइयों, सबसे अच्छी खेती वही होती है जिसमें बीमारी आने से पहले ही रोकथाम कर ली जाए। पहला, स्टिकी ट्रैप लगाएं। 1 एकड़ खेत में 15 पीले कार्ड, 10 नीले कार्ड जरूर लगाएं। नीले कार्ड पर थ्रिप्स फंस जाते हैं। अगर ये कार्ड आपको चाहिए तो कमेंट करें, मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर कर दूंगा और आप हमसे खरीद सकते हैं। दूसरा है यूरिया का संतुलित उपयोग। ज़्यादा यूरिया डालने से पौधों की पत्तियाँ बहुत मुलायम हो जाती हैं। ऐसी पत्तियाँ रस चूसने वाले कीटों को जल्दी आकर्षित करती हैं, इसलिए हमेशा संतुलित मात्रा में ही यूरिया डालें। तीसरा है नीम तेल का स्प्रे। अगर कीटों की संख्या कम है तो 300 से 400 ml नीम तेल 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। जब कीट ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या करें? अगर कीट ज़्यादा बढ़ गए तो रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, लेकिन ध्यान रखें रस चूसने वाले कीटों के लिए सिस्टेमिक दवाइयाँ ज़्यादा असरदार होती हैं। किसान भाइयों, आप एसिटामिप्रिड दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। यह दवाई सफ़ेद मक्खी और महुआ पर बहुत असरदार है। 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करें। दूसरी है डाइफेंथ्यूरान। अगर सफ़ेद मक्खी ज़्यादा है बहुत असरदार रहती है। इसकी मात्रा आप 250 ग्राम प्रति एकड़ में डाल सकते हैं। महुए और हरे तेले के लिए फ्लोनिकाडिम बहुत अच्छी दवाई है। इसकी मात्रा आप 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं। धान में भूरा महुआ नियंत्रण करने के लिए डिनोटेफ्यूरान का उपयोग किया जाता है। इसकी मात्रा आप 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं। मऊ और थ्रिप्स के लिए थाइमेथॉक्सम दवाई बहुत प्रभावशाली है। इसकी मात्रा आप 100 ग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं। स्प्रे करते समय ध्यान रखें हमेशा शाम या सुबह स्प्रे करें। दोपहर में स्प्रे करने से दवाई जल्दी उड़ जाती है। स्प्रे में सिलिकॉन स्टिकर मिलाने से दवाइयाँ पत्ते पर अच्छी तरह फैलती हैं। और ध्यान रखें एक ही दवाई बार बार ना डालें, दवाइयों को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनती। किसान भाइयों, अगर आप इन कीटों की सही पहचान करके सही समय पर सही दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई अपनी फसल को इन खतरनाक कीटों से बचा सकें। और हमने इस पूरी जानकारी के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल रखे हैं। चैनल का नाम है श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सौगोरिया। जाकर वहाँ देखें, चैनल को फॉलो करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।